मुझे नहीं रहना इस घर में, नहीं रहना। हेलो बेटा, बहू को फिर से वही पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। हमने तुमसे कहा था ना, वो नहीं रहना चाहती इस घर में। पागलपन के दौरे नहीं पड़ते यहाँ पे। अरे बेटा सुनो तो सही ना, वो देखो फिर से वही कह रही है। भूत प्रेत की कोई समस्या नहीं है, फिर वो इस तरीके से बात क्यों कर रही है? कोई बात नहीं, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ उसके साथ। ठीक है ठीक है। बेटा क्या हुआ तुम्हें? मैंने कह दिया मेरे से दूर रहिए। बेटा हम भी तो तुम्हारी माँ समान है, नहीं माँ समान, मैंने आपको कह दिया हमसे दूर रहिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर कोई बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, किसी चीज में परेशानी है तो हमें बताओ ना। बस मैं हमारी भी तो एक बेटी ससुराल में। नहीं, हम आपसे तंग हो चुके हैं। बस आप लोग सिर्फ कहते हो कि आप बेटी मानते हो एक बहू को, बाकी आप दिल से कभी भी नहीं बेटी मानते हो। क्या आपको नहीं लगता है कि मैं भी एक घर की बेटी आई हुई हूँ आपके घर में? जब देखो जिसका दिल करा, जो मर्जी होती है वो उठा के बोल देता है, दीदी ये कर दो, भाभी वो कर दो, बहू वो कर दो। क्या हमारी भी कोई इज्जत नहीं है इस घर में? है बेटा, तुम ही तो इस घर की इज्जत हो, तुमसे ही इज्जत है, तुम ही हमारे घर की इज्जत हो। बस माँ, मैंने आपको कह दिया है ना, मुझे इस घर में रहना है और ना ही मैं यहाँ रहूंगी। तुम बताओ तुम्हारी खुशी किसमें, हम वही करेंगे। माँ जी, मैंने कई सास बहू को देखा हुआ है कि वो लोग मिलजुल कर रहते हैं, एकता से रहते हैं। कोई एक काम अगर बहू कर देती है तो एक काम सास कर देती है, हर एक चीज मिलजुल तो कर बेटा करते हैं। हम तो तुम्हारे साथ मदद करते हैं ना, घर पे किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो हमें बता दो। अगर तुम्हें घर का काम नहीं करना है कोई बात नहीं, हम बेटे से कहकर घर पे मेड लगवा देते हैं। बस मैं चाहती हूँ तुम सब प्यार से खुशी से रहो। तुम बता सकती हो हमें, माँ जी, हमने सिर्फ तुम्हें मुंह से बेटी नहीं। माँ जी, कल आपकी बेटी ने मुझे ये कहा कि भाभी तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता है, तुम तो हमारे घर की सिर्फ बेइज्जती ही करवाती रहती हो। क्या माँ जी, अगर मेरा भी दिल करता है कि मैं कोई काम करूं, अपनी मर्जी से कोई चीज बनाऊं करूं, तो क्या वो गलत है? कोई बात नहीं, हम उसे खुद समझाएंगे। और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि आज के बाद कोई तुमसे इस तरीके से बात नहीं करेगा। क्योंकि बेटा आज से 30 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी, मेरा भी यही हाल था। मेरी भी सास जो है मुझे समझती नहीं थी, मेरी ननद जो है वो समझती नहीं थी, मेरे पति ने भी उस समय जो है मेरा साथ नहीं दिया था। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हें वो सब भोगना पड़े। हमें जो तकलीफ आई है हम तुम्हें कभी उसका एहसास जो है वो करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं खुद बेटे को समझाऊंगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मेरा बेटा तुम्हारी तकलीफ समझता है, तुम्हारे ससुर जी समझते हैं। मुझे कई साल लगे, मैं अपनी सास को नहीं बदल पाई, लेकिन मेरे पति मेरे बेटे में मैंने वो संस्कार डाले हैं। तो अगर बेटी में कोई कमी है मैं उसे समझाऊंगी। और सबसे अच्छी और बड़ी बात कि तुम उसकी भाभी हो, तुम्हारा फर्ज है तुम उसे प्यार से समझाओ। क्योंकि कल को उसने शादी करके जाना है। हमारा क्या है, कुछ साल और है, उसके बाद हम तो नहीं रहेंगे ना बेटा। उसके बाद तुम ही उनके माता पिता बनकर रहोगे। और तुमसे वादा करती हूँ मैं, तुम्हें जिस इज्जत मान सम्मान से हम बेटी बनाकर लाए हैं वैसे ही रखेंगे। और रही बात गुंजन की तो उसे मैं खुद समझा दूंगी, ठीक है? अब इस प्यारे से चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ, ठीक है? हमारे घर की बेटी हो तुम, लक्ष्मी हो। और घर की लक्ष्मी अगर मुस्कुराती है तो साक्षात जो देवी लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है, ठीक है? अच्छा तो चलो, क्या खाओगे आज? हम पकौड़े बना देंगे, तुम बताओ क्या करोगे? माँ जी, मुझे मीठा भी खाना है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है? बस आज के बाद तुम इस तरीके से रोगी नहीं, समझी? ठीक है। और तुम तो एक मिसाल हो बेटा कि तुम घर में काम भी कर रही हो अपनी सास के साथ, ऑफिस संभालती हो, अपने पति का सारा काम देखती हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा बेटा तुम्हारी बात समझता है। कभी तुम बीमार होती हो, तकलीफ होती है, वो तुम्हारी मदद करता है ना। तो बस अब तुम खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े और कुछ मीठा बना के ला, ठीक है? हाँ जी। तो देखा आप लोगों ने कि हम अगर चाहते तो लड़ाई हो सकती थी, अलग होने की नौबत आ सकती थी, लेकिन हम लोगों ने प्यार से एक दूसरे से बात करने की कोशिश की। अगर बहू गुस्सा है तो सास ने थोड़ा सॉफ्टली और कामली जो है बिहेव करना है। अगर सास गुस्से में है तो बहू कोशिश कर सकती है प्यार से बात करने की। और उसका नतीजा ये होता है कि आपका परिवार टूटने से बच जाता है। तो कृपया आप सभी से ये निवेदन है कि मिलजुल कर रहे। और माँ भी कभी सास भी कभी माँ होती है, जी। आप वो उस चीज का ख्याल रखें। और बहू जो है आपके घर में एक बेटी ही होती है,
क्योंकि आपकी बेटी भी किसी के घर जाएगी और आप किसी की बेटी घर ले आते, तो पूरी कोशिश करें उसे वो वातावरण दें ताकि वो आपके घर पर कंफर्टेबल हो सके, आराम से रह सके और कुछ सालों में वो आपके घर का माहौल समझ जाएगी और आप भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। धन्यवाद। धन्यवाद।